साथियों नमस्कार, प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो राज्य स्तरीय समान परीक्षा है उसमें कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य का जो अर्धवार्षिक का प्रश्न पत्र था उसके बारे में। और इसमें जो पहला खंड ए था उसमें बहुविकल्पीय प्रश्न थे। जल संरक्षण के बारे में एक अपठित पद्यांश था और उसमें पहला प्रश्न था कि उपयुक्त प्रस्तुत पद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा, तो इसका उचित शीर्षक जल संरक्षण ही होगा। फिर पूछा था जल का किसका आधार माना गया है। जल को किसका आधार माना गया है, तो जल सृष्टि का आधार माना गया है। अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो इसमें था सुधा। इसके बाद इसका प्रश्न नंबर 4 था कवि ने किसे माँ का आंचल कहा है, तो माँ का आंचल कवि ने नदी और जो ताल है उनको कहा है। और बंजर शब्द का अर्थ है ऊसर यानी अनुपजाऊ। इसके बाद प्रेम और श्रद्धा के बारे में एक अपठित गद्यांश था। उसमें पूछा गया था श्रद्धा का व्यापार स्थल कैसा है, तो श्रद्धा का व्यापार स्थल है वो विस्तृत है। इसमें सही उत्तर हो जाएगा आपके विस्तृत। फिर पूछा था कर्म का स्मारक किसे कहा गया है, तो इसमें कर्म का स्मारक कर्ता को कहा गया है। कर्ता को कर्म करने से क्या प्राप्त होता है, तो मनोरथा प्राप्त होती है। किस में घनत्व अधिक होता है, तो वो होता है प्रेम में। इसके बाद प्रश्न था कर्ता अपने सत्कर्मों से क्या बन जाता है, तो वो बन जाता है शक्ति का केंद्र। क्या बन जाता है, शक्ति का केंद्र। यकीनन इन प्रश्नों के उत्तर सभी विद्यार्थियों ने सही किए होंगे। इसके बाद प्रश्न पूछा था अविकारी के मुख्यतः भेद कितने होते हैं, तो अविकारी के मुख्यतः भेद कितने होते हैं, वो होते हैं 5। जिन शब्दों का मूल संस्कृत है बिना परिवर्तन हिंदी में प्रयुक्त होते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें अपन कहेंगे जैसे जो परिवर्तन हो जाते हैं, कुछ शब्द है उसमें परिवर्तन हो जाता है और कुछ शब्द ऐसे होते हैं, तो जिन शब्दों का मूल संस्कृत है और उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है तो उन्हें अपन कहते हैं तत्सम शब्द। क्या कहते हैं, तत्सम शब्द। जिसका कोई शत्रु न हो तो उसके लिए शब्द आएगा अजात शत्रु। क्या आएगा, अजात शत्रु। जिसका कोई शत्रु जन्मा नहीं हो, अजात शत्रु। जिस वाक्य में केवल एक उद्देश्य एक विधेय हो तो वो वाक्य होता है साधारण या सरल वाक्य। साधारण या सरल वाक्य। अनिल धीरे धीरे चल रहा है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द में अव्यय नीत है, तो इसमें है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। फिर है ऐसे शब्द जो समान अर्थ वाले हो किंतु अर्थ स्तर पर सूक्ष्म अंतर हो, तो इसमें श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। जी हाँ, इसमें आप लिखें, मैं लिख रहा हूँ श्रुति सम यानी सुनने में शब्द समान है लेकिन भिन्नार्थक शब्द है, उनका अर्थ अलग है, तो श्रुत सम भिन्नार्थक कह सकते हैं या श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कह सकते हैं। इसके बाद लता की लोकप्रियता का मुख्य मर्म था उनका स्वर और उनकी गायकी का अंदाज। आलो अंधारी पाठ की साहित्यिक विधा है वो आत्मकथात्मक है, यानी आत्मकथा ही है, आप ये मानिए। फिर पूछा था संचार की परिभाषा, यानी सूचनाओं का आदान प्रदान। सूचनाओं का आदान प्रदान है वो ही संचार है। फीडबैक यानी किसी समाचार या किसी कथ्य या किसी बात का पुनः प्रत्युत्तर आना वो फीडबैक है। पूर्णमासी का चांद किसे कहा गया है, तो पूर्णमासी का चांद वेतन को कहा गया है। कबीर के अनुसार किसे देखकर लोग माया में मोहित हो जाते हैं, यानी सांसारिक मोह माया या सांसारिक जाल को देखकर, संसार के प्रति आकर्षण को देखकर लोग मोहित हो जाते हैं। मियां नसरुद्दीन पाठ में जो तालीम शब्द आया था उसका अर्थ है शिक्षा। ईश्वर नामक तीसरी शक्ति किन दोनों के मध्य है, तो ये धरती और आकाश। शिव शंभु के चिट्ठे नामक पाठ के रचनाकार कौन है, तो बाल मुकुंद गुप्त। हिंदी में सोनेट छंद को स्थापित करने वाले कवि कौन थे, तो वो थे त्रिलोचन शास्त्री। और पालर पानी का मतलब है कि वैसे तो पालर पानी का मतलब जो बरसात से जल बरसता है, लेकिन
कुएं के संदर्भ में वर्षा से बरसा हुआ जल जब भू स्तर में समा जाता है और सीज कर कुएं के अंदर आता है तो वो होता है पालर पानी। ठीक है, तो पालर पानी है, रिजानी पानी है, ये अलग अलग उस पाठ के अंदर आए थे। इसके बाद जनसंचार के प्रमुख कार्य लोगों को सूचना देना, लोगों को शिक्षित करना, लोगों को जागरूक करना। शास्त्रीय संगीत में लता का क्या स्थान है, तो लता का सर्वोच्च स्थान है। शास्त्रीय संगीत को उन्होंने एक नया आयाम दिया है। कुएं और कुई में क्या अंतर है, और ब्रह्म के एकाकार के लिए कबीर ने किन मान्यताओं को प्रकट किया है। अप्पू के साथ 2.5 साल पाठ के आधार पर शूटिंग के दौरान किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा। कई बार फिल्म रोकनी पड़ी, कई बार आंधी बरसात तूफान, कई बार आर्थिक तंगी के कारण भी। शिक्षा के क्षेत्र में फैली दुकानदारी को बंद होना ही चाहिए, पंक्ति का क्या आशय है, यानी शिक्षा का बाजारीकरण नहीं होना चाहिए। अक महादेवी के अनुसार इंद्रिय संयम के क्या क्या तरीके हैं, यानी अपने आप पर जो संयम रखने का तरीका बताया गया है। तो इस प्रकार कुछ प्रश्न हैं जो आप पाठ के आधार पर कर सकते हैं। फिर सहप्रसंग व्याख्या आपके पद्यांश की थी, मीरा का जो पाठ है उसी में से, उसके आधार पर आप इसको भी कर सकते हैं। गज़ल है, इसको भी आप सहप्रसंग व्याख्या में कर सकते हैं। फिर इसके बाद जो आगे है वो है आपके गद्यांश की व्याख्या। तो गद्यांश की व्याख्या सहप्रसंग व्याख्या आपको लिखनी है। इसमें भी अथवा है। नमो कद्दरों का पाठ है, उसमें सद्वृत्ति असद्वृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन है। चंपा काले अक्षर नहीं चिंती, ये शीर्षक की जो औचित्यता है उसको शब्दों में प्रकट करना है। इस प्रकार कुछ बड़े प्रश्न हैं, इनका भी आपको उत्तर लिखना था। और एक पत्र है जो आपके एरिया में बार बार बिजली कट होती है तो विद्युत विभाग के अधिकारी को पत्र लिखना है, या स्वयं को सरपंच मानते हुए गांव में स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं के अभाव के लिए स्वास्थ्य केंद्र की आवश्यकता को बताते हुए जिला कलेक्टर को पत्र लिखना है। और बढ़ते सांप्रदायिक अलगाव देश के लिए विकट समस्या, इस पर संपादकीय टिप्पणी लिखनी है। विद्यालय में जो कैरियर डे का आयोजन किया गया है उस पर एक प्रतिवेदन तैयार करना है। और आखिर में आपसे पूछा था 4 शीर्षक देकर 4 विषय में से किसी एक विषय पर निबंध। सोशल मीडिया बनाम नैतिक मूल्यों का विघटन, राष्ट्र निर्माण में स्त्री शिक्षा का योगदान, बेरोजगारी एक समस्या और उसके दुष्प्रभाव, और सूचना प्रौद्योगिकी के युग में संस्कृति की उपादेयता। तो उम्मीद करता हूँ कि आपका प्रश्न पत्र अच्छा गया होगा और SLB हिंदी ट्रिक यूट्यूब चैनल से भी आपको बहुत अधिक सहयोग मिला होगा। तो पेपर का मिलान करने के बाद बताइए कि आपका प्रश्न पत्र कैसा हुआ और कितने अंक बन रहे हैं। धन्यवाद।